As soon as I shared my first project, I got instant feedback, and I was like, okay, I want to continue with this. I remember my first project was a super simple animation. I'm still actually really proud of my first project. It opened my eyes to the different possibilities that coding can present. So I've been drawing basically since preschool when I learned how to hold a crayon. I think making art with Scratch is different because I can collaborate with other people and make something interactive that other people can use. There was a song that said, "Happy, happy birthday." I put Scratch in there. It just became an instant hit on the site and inspired so many people to make their own songs and remixes. Anyone can do anything with my project, and sometimes it's really funny how they change things at the end. It just goes to show like how much you can actually do with all the things you have in Scratch. When you're looking at other people's projects, you're engaging on such a different level, which really encourages this kind of mindset of seeing yourself and each other as makers of things and not just consumers. But I never thought that I could do like the coding part. Like I thought like I have to wait till I'm a grown up and like hire someone to code it for me. But then I was like, hey, I can actually do this myself. It gets more complex, but once you know the basics, you can add on to your knowledge and move at your own pace. If you like solving problems, if you like drawing, if you like making music, if you're into anything, Scratch is for you. Okay, so ये एक brief intro था कि what is Scratch all about? Any questions? So हमें class start करते रिवा? शुरू करें क्या संबित? इसको सुना जाओ नहीं. हेलो बिसु. बिसु कौन कहूँ सुना जाओ नहीं. क्लास स्टार्ट करियो था. एक सेकंड मैं फोन करके पूछ लेता हूँ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ. ठीक है. हाँ अंकित, हाँ शुरू कर सकते हैं. चलो ओके. So good morning. Last time हम लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था कैलकुलेटर का. इस बार हम एक थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे क्विज का लेके. आई होप कि आप लोगों ने ये लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया होगा थोड़ा. तो इस स्क्रीन पे जाके आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर सकते हैं कुछ भी बनाने के लिए. ये इसका वेबसाइट का नाम है scratch.mit.edu. आप यहाँ जाएंगे, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलेगा जहाँ पर आप जाके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. ये ऐसा. अभी पहले हम बेसिक्स देखेंगे कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. एक बार हम जब सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब हम गेम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे. पहले बेसिक समझना जरूरी है, उसके बाद हम गेम डेवलप कर सकते हैं. तो अगली 2-3 क्लासेस में हम बेसिक्स ही समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड सेलेक्ट करना होता है इधर. तो आज हम क्विज के लिए एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे. यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे चूज अ बैकड्रॉप से. तो क्विज के लिए मैं
लेट मी सेलेक्ट दिस बैकग्राउंड, मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ क्विज के लिए। अब मुझे एक प्लेयर चाहिए यहाँ पर जो क्विज खेलेगा, तो मैं एक प्लेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ये यहाँ पर आएगी। इसका साइज, अगर आपको इस प्लेयर का साइज कम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी 100 दिख रहा है, मैं इसको रिड्यूस करके 60 कर देता हूँ, तो वो छोटा हो जाएगा साइज। सबसे पहले अभी हमारे पास बैकग्राउंड आ गया है, एक प्लेयर आ गया है। अब हम क्विज के लिए प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू कैसे करेंगे, क्विज कैसे शुरू करेंगे, ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करके क्विज शुरू होना चाहिए हमारा। तो हम इवेंट्स में जाके, हमारे पास एक कमांड होता है, ये कमांड व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, तो उसके बाद हमारा क्विज शुरू होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला कमांड लेके आएंगे। तो जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक हो, तो ये जो प्लेयर है इट शुड से हेलो, ये हेलो बोलना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया, से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। लेट्स सी, अगर मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करता हूं तो अभी हेलो बोलेगा, आप देख सकते हैं इधर बड़ी स्क्रीन में देख लेंगे, हेलो। जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा ये हेलो बोलेगा प्लेयर। अभी ये प्लेयर आपसे आपका नाम पूछेगा। तो नाम पूछ, कुछ भी चीज अगर इसको पूछनी होती है यूजर से, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है आस्क। तो हम सेंसिंग में जाके हमें वो कमांड मिलता है आस्क। तो ये हमसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम। तो आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन में, अगर मैं ग्रीन फ्लैग को क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा हेलो, फिर बोलेगा व्हाट्स योर नेम। तो आपके पास नीचे यहाँ पे नेम अपना एंटर करने के लिए फील्ड आ जाएगा एक, यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 ही कमांड दिए हैं तो आगे कुछ नहीं कर रहा है, अभी हम और आगे कमांड देते हैं इसको। सो हेलो बोलेगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा। हमने 2 कमांड दिए हैं। उसके बाद जब उसका आप अपना नाम बता दोगे तो वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज, वेलकम टू द क्विज। और इसको मैं 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ टाइम। आप यहाँ से टाइम भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए उसको बोलना है। मैंने 1 सेकंड डाल दिया है। वेलकम टू द क्विज, फिर उसके बाद वो आपका नाम बोलना चाहिए। आपका नाम उसको कहाँ से मिलेगा, आपने, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने आंसर दिया था, तो आपको एक आंसर का कमांड होता है, आप यहाँ से आंसर उठा सकते हैं। ठीक है, ये भी 1 सेकंड कर देता हूँ। तो अभी मैंने 4 कमांड दिए हैं। जैसे ही हमारा स्टार क्लिक होगा, स्टार्ट बटन, तो वो सबसे पहले वो हेलो बोलेगा, फिर वो आपसे आपका नाम पूछेगा। जैसे ही आप उसको अपना नाम बता दोगे, नाम पूछ के वो वेट करेगा। किस चीज का वेट करेगा, आपको आपका नाम एंटर करने का। जैसे ही आप अपना नाम एंटर करके एंटर बटन दबाएंगे, वो कहेगा वेलकम टू द क्विज, और फिर आपने जो आपका नाम डाला होगा वो बोलेगा। चलो देखते हैं एक बार ये कैसे काम करेगा। अभी 4 कमांड दिए हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम डाल सकते हो, तो बोलेगा वेलकम टू द क्विज अंकित। अभी क्या हो रहा है, वेलकम टू द क्विज और अंकित ये अलग अलग लाइन में बोल रहा है, राइट। हमें चाहिए कि वो एक ही लाइन में बोले, वेलकम टू द क्विज और आंसर अलग अलग लाइन में आ रहा है। वी वांट इट इन द सेम लाइन। ओके, सो वी हैव, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है ज्वाइन ऑपरेटर, जहां पर हम 2 सेंटेंसेस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे क्या क्या ज्वाइन करना है, वेलकम टू द क्विज और जो भी उसने आंसर दिया होगा। तो इस सेंसिंग से मैं आंसर उठा लूंगा ये, तो हम इसको यहाँ डाल देते हैं। और अब हमें इस वाले कमांड की जरूरत नहीं है, एक कमांड से हमारा वो काम हो गया, जो जिसके लिए पहले हमें 2 कमांड देने पड़ रहे थे। चेक कर लेते हैं एक बार। हेलो, व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पर, वेलकम टू द क्विज अंकित। एक ही लाइन में दोनों चीज आ गई हैं। अभी इसको 2 सेकंड्स कर देते हैं, एक बार दोबारा रन कर लेते हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम डालेंगे, वेलकम टू द क्विज XYZ, जो भी आपने नाम डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन? अच्छा, पिलाने बुझी उची ना, नहीं किसी डाउट अच्छी, जहाँ डाउट अच्छी पे पचार। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब आगे चलते हैं। अब वो क्विज में उसने आपको वेलकम किया, वो आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फिर से हमें आस्क पे जाना होगा। आस्क,
सो क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वेट। अब वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर डालोगे। अब वो आंसर चेक करना है कि आपने सही डाला है कि नहीं डाला है, तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक कमांड होता है इफ देन एल्स। तो यहाँ पर वो आंसर को चेक करेगा। ऑपरेटर में जाएंगे, हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर होता है, जैसे कि ये यहाँ पर हम डाल सकते हैं जो आपने आंसर डाला है, जो भी आप आंसर दे रहे हो, अगर वो इक्वल टू न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली कैपिटल है क्योंकि हमारी, अगर वो न्यू दिल्ली है तो यानी कि आपने सही बोला है। तो हम यहाँ डालेंगे इफ आंसर इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, अगर आपने जो आंसर दिया है वो न्यू दिल्ली के इक्वल है, देन इट शुड से, क्या कहेगा वो, करेक्ट, करेक्ट। और अगर इक्वल नहीं है यानी कि एल्स, अगर करे, इसका मतलब इफ का मतलब होता है अगर आंसर इक्वल टू है तो ये बोलेगा, नहीं है तो जो अब हम यहाँ लिखेंगे वो बोलेगा वो। तो हम बोल सकते हैं रॉन्ग। सो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैपिटल ऑफ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप आंसर, और फिर वेट करेगा आपके आंसर डालने का। जैसे ही आप आंसर डालेंगे वो कंपेयर करेगा कि आपने जो आंसर डाला है वो न्यू दिल्ली के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो वो बोलेगा करेक्ट, नहीं है तो बोलेगा रॉन्ग। चेक कर लेते हैं एक बार। सो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, वो हेलो, तो वो आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम डाल सकते हैं, बोलेगा वेलकम टू द क्विज। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा उसने व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे न्यू दिल्ली, बोलेगा करेक्ट। और अगर अब एक बार दोबारा रन करते हैं, रॉन्ग आंसर डालेंगे इस बार हम, नेम डाला हमने, बोलेगा वेलकम टू द क्विज, कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने डाल दिया मुंबई, जो कि रॉन्ग है, तो बोलेगा रॉन्ग। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर हर आंसर करेक्ट है तो स्कोर भी देना है उसको। तो हमें हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मैं यहाँ से वेरिएबल में जाऊंगा और यहाँ से एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल का नाम दे दूंगा स्कोर। और जैसे ही हमारी क्विज शुरू होगी तो स्कोर कितना होगा हमारा, 0। स्टार्टिंग में जब क्विज शुरू करोगे आप तो स्कोर 0 होगा, तो उसकी वैल्यू में 0 सेट कर देता हूँ एट द वेरी बिगिनिंग, सबसे शुरू में ही मैंने स्कोर की वैल्यू 0 सेट कर दी, सेट स्कोर टू 0। अब जैसे ही आप करेक्ट आंसर दोगे स्कोर की वैल्यू +2 हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कमांड दूंगा चेंज, सॉरी ऊपर वाले में देंगे, करेक्ट वाले में, चेंज स्कोर टू बाय 2। इसका मतलब यह है कि आपने अगर करेक्ट आंसर दिया है तो स्कोर 2 हो जाएगा, और आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया है तो स्कोर -1 हो जाना चाहिए। तो रॉन्ग आंसर में मैं यहाँ पे चेंज यहाँ पे डाल देता हूँ स्कोर टू बाय -1, -1। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले प्रोग्राम में अपना एक नया वेरिएबल बनाया है स्कोर, उसकी वैल्यू 0 डाल दी है शुरू में, क्योंकि जब भी आप कोई क्विज या एग्जाम शुरू करते हो आपका 0 ही होता है। फिर जैसे आप करेक्ट आंसर दोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सबसे पहले वो हेलो बोलेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर वो आपको वेलकम करेगा, उसके बाद आपसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वेट करेगा। जैसे आप आंसर डालेंगे वो कंपेयर करेगा कि आपने जो आंसर डाला है वो इक्वल टू न्यू दिल्ली है कि नहीं, क्योंकि न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है। अगर वो इक्वल टू न्यू दिल्ली है तो वो बोलेगा करेक्ट, और स्कोर 2 से बढ़ जाएगा, +2 हो जाएगा। और अगर रॉन्ग है तो स्कोर -1 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे, वो हेलो, नाम पूछेगा, आप नाम डालिए अपना, वेलकम टू द क्विज, हमसे कैपिटल पूछेगा, मैं न्यू दिल्ली डालूंगा। अभी आप नोटिस करो स्कोर 0 है शुरू में, जैसे ही आप एंटर करोगे न्यू दिल्ली डालोगे वो बोलेगा करेक्ट, और स्कोर आपका बढ़ गया, अभी 2 हो गया है। ठीक है, एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। दोबारा से अगर शुरू करेंगे स्कोर फिर से 0 है। जैसे हम शुरू कर रहे हैं, आपसे आपका नाम पूछेगा, इस बार हम गलत आंसर डालेंगे, रॉन्ग आंसर, मैंने मुंबई डाल दिया जो कि रॉन्ग है, तो 0 से -1 हो जाएगा हमारा स्कोर।
लेट्स सी, -1 हो गया अभी इसका, जैसा आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन अभी तक? एनी क्वेश्चन? ओके, सो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमने एक ही क्वेश्चन डाला था, अभी हम इसमें एक और क्वेश्चन डालते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हम कैसे ऐड करेंगे, आस्क पे जाएंगे फिर से, तो विल गो टू द सेंसिंग, हम यहाँ से आस्क उठाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या डालूंगा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मैंने ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है। अब उसे फिर से चेक करना है कि आप जो आंसर दोगे वो सही है कि नहीं है, तो हम फिर से जो ऊपर किया था हमने इफ देन एल्स, वही हम रिपीट करेंगे। हम कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ से इफ देन एल्स उठाएंगे, फिर हम ऑपरेटर में जाएंगे, हमें इक्वल टू ऑपरेटर उठाना है ताकि, क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। सेंसिंग से जाके जो आंसर आप देंगे, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मुंबई। मुंबई, अगर उसने आंसर मुंबई दिया है तो हम फिर से क्या बोलेंगे, करेक्ट। करेक्ट, और स्कोर फिर से +2 हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर है तो स्कोर हमारा बढ़ रहा है, राइट। तो हम चेंज स्कोर बाय 2, और अगर रॉन्ग आंसर है तो क्या होना चाहिए, वो बोलेगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोलेगा और स्कोर -1 हो जाना चाहिए। तो अभी मैंने इसमें 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन या फिर ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगा, मेरा स्कोर 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्कोर हमेशा 0 होता है, जैसे कि अभी हो गया है। वो फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम बता दीजिए उसको, वो आपको वेलकम करेगा। फिर आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, तो स्कोर 0 से 2 हो जाएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली करेक्ट आंसर है। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, स्कोर 2 हो गया अभी। तो कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र आपने मुंबई डाला, तो स्कोर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। अभी 4 हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं दोबारा रन करता हूँ, इसमें इस बार मैं एक करेक्ट आंसर दूंगा और एक इनकरेक्ट आंसर। सबसे पहले नाम दे देते हैं, करेक्ट आंसर दे देते हैं पहले न्यू दिल्ली, स्कोर हमारा 2 हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इस बार हम रॉन्ग आंसर दे देते हैं, कुछ भी रॉन्ग आंसर डाल देते हैं, तो बोलेगा इनकरेक्ट। स्कोर हमने एक गड़बड़ कर दी है, स्कोर यहाँ पे -1 करना था हमें, हमने 1 किया था, -1। दोबारा रन कर लेते हैं एक बार। नाम डालेंगे अपना, कैपिटल का नाम पूछेगा, न्यू दिल्ली डाल दीजिए, तो स्कोर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर दिया है। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई है, बट मैं गलत आंसर डाल रहा हूँ अभी, और देखते हैं हमारा स्कोर 2 से -1 यानी कि 1 हो जाना चाहिए। 2 में से -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा स्कोर, तो रॉन्ग आंसर देता हूं मैं अभी, वो बोलेगा इनकरेक्ट। स्कोर 2 - 1 1 हो गया अभी। तो ऐसे ही आप इस क्विज में और भी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन, डाउट, एनी डाउट? କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ବିଷ୍ଣୁ ଶୁଣା ଯାଉନି? हेलो, यस सर अभी बोल रहा हूँ। ବିଶୁ ତୁ ଟାଇପ कर दे, टाइप कर, ଶୁଣା ଯାଉନି ତ କଥା, ତୁ chat ରେ टाइप करके कह।
टिकट। हेलो, एक्चुअली सर जो आप बोल रहे हाँ हाँ। हैं स्क्रीन शेयरिंग लेट थोड़ा हो रहा है, अच्छा मतलब जो तो बोल रहे हैं बाद में आता है स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा तो अभी समझ थोड़ा में नहीं डिले आया है क्या? सर, थोड़ा डिले है। हाँ अच्छा समझ में तो आ रहा है। अच्छा तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं भी अंकित क्या करना, आई थिंक थोड़ा डिले है, नेटवर्क में शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ तो धीरे धीरे बोलना और स्क्रीन जो चेंज करो वो भी धीरे धीरे करना। ठीक है, दोबारा से शुरू कर देते हैं एक बार। ठीक है। मैं पूरा प्रोग्राम डिलीट कर देता हूँ। ओके सो एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉଥରେ କୁହାଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଆଉଥରେ ଦେଖ, ଭଲ କି ବୁଝି ହବ। ओके तो हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हमारा, बैकग्राउंड में, और एक प्लेयर सेलेक्ट किया। बैकग्राउंड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहां से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप प्लेयर सेलेक्ट करेंगे यहां से जाके। तो मैंने बैकग्राउंड और प्लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी तो बैकग्राउंड और प्लेयर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं अपना गेम शुरू, अपना क्विज शुरू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरू कैसे होगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। यानी कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारा क्विज शुरू हो जाना चाहिए। तो मैंने ये पहली कमांड दी कि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक हो हमारा क्विज या फिर हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाना चाहिए। तो ये ग्रीन फ्लैग है की कमांड है, वो दी है। अभी जैसे ही ग्रीन फ्लैग की कमांड देंगे तो हम वो बोलेगा हेलो। सो अभी मैंने एक कमांड दी है, वो ये है कि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक हो जो प्लेयर है वो बोले हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, मैंने अभी 2 रखा हुआ है। तो ये मैंने कमांड दी है। मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ कमांड। अगर आप यहाँ जाके रन करेंगे तो देखो वो बोलता है हेलो फॉर 2 सेकेंड्स, हेलो। अभी एक ही कमांड दी थी तो उतना ही काम होगा। तो नेक्स्ट कमांड अब हम देते हैं इसको, ये आपसे आपका नाम पूछेगा। सो उसके लिए आस्क कमांड है हमारे पास, व्हाट्स योर नेम एंड वेट। आपसे आपका नाम पूछने के बाद वो वेट करेगा। तो एक बार रन करके देखते हैं। हमने आस्क कमांड दी और वो वेट करेगा। तो हेलो एंड इट विल आस्क योर नेम, आप अपना नाम डाल सकते हैं। बट उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आगे हमने और कोई कमांड नहीं दी है। तो अभी हम आगे कमांड और देंगे इसको। जैसे ही वो आपका नाम पूछे वो आपसे बोलेगा वेलकम टू द क्विज, वेलकम टू द क्विज। और आप जो आपने आपका नाम डाला है वो उसको यहाँ पे लिखना चाहिए। जो आपने आपका नाम डाला है वो आंसर में आएगा, तो आप ये बोलोगे। तो अभी हमने क्या कमांड दिया है कि जैसे ही ग्रीन फ्लैग क्लिक हो जो प्लेयर है वो हेलो बोलेगा शुरू में, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा और जैसे ही आप अपना नाम एंटर करोगे वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज और जो भी आपका नाम है। तो एक बार रन करके देखेंगे। हेलो, फिर व्हाट्स योर नेम, मैं नाम डालूंगा, मैंने XYZ डाल दिया। अभी वेलकम टू द क्विज XYZ। बट अभी वो अलग अलग लाइन में बोल रहा है, आपका नाम और वेलकम अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये दोनों सेंटेंस एक ही लाइन में आए, ना कि अलग अलग लाइन में। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइन ऑपरेटर, ज्वाइन ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप 2 सेंटेंसेस एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। वेलकम टू द क्विज और जो भी आपका नाम था वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, जो भी आंसर आपने डाला होगा, और फिर मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा। तो मुझे ये इस कमांड की जरूरत नहीं है, मेरा काम अब एक ही कमांड से हो जाएगा।
पहली कमांड दी हेलो, सेकंड कमांड वो आपसे आपका नाम पूछेगा, जो आप अपना नाम डालोगे उसके बाद वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज, जो भी आपने नाम डाला होगा। एक बार रन करके देखेंगे। हेलो, व्हाट्स योर नेम, आप अपना नाम डालेंगे, मैंने XYZ डाला अभी यहाँ पर नीचे, फिर मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ या इसको क्लिक कर सकता हूँ, फिर वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज XYZ। तो अभी हमने 3 कमांड दिए हैं। उसके बाद वो आपसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए भी कुछ भी पूछना होता है, उसके लिए हमारे पास आस्क कमांड होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो उसने आपसे पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप जो उसने उसका क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर डालोगे। आप कंप्यूटर को वो चेक करना है कि आपने जो आंसर डाला है वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है इफ देन एल्स। इसका मतलब है कि अगर आंसर सही है तो कुछ काम करे, न गलत है तो कुछ और काम करे। तो अब हम कैसे कंपेयर करेंगे, फिर से हम ऑपरेटर में जाएंगे, इक्वल टू ऑपरेटर उठाएंगे यहां से। तो आपने जो भी आंसर डाला है वो हम चेक करेंगे यहां से उठा के कि वो सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा न्यू दिल्ली। तो वो चेक करेगा कि अगर जो आपने आंसर दिया है वो न्यू दिल्ली है कि नहीं है। इफ आंसर इज इक्वल टू न्यू दिल्ली देन, अगर सही है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा करेक्ट। और अगर आंसर न्यू दिल्ली के इक्वल नहीं है, यानी कि आपने कुछ और डाला है, न्यू दिल्ली नहीं डाला है, तो वो बोलेगा इनकरेक्ट। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जैसे ही हमारा ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, वो जो प्लेयर है वो आपको हेलो बोलेगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा और वेट करेगा व्हाट्स योर नेम बोल के। जैसे ही आप अपना नाम डालोगे तो वो आपका नाम को ज्वाइन ऑपरेटर यूज करके वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज, और जो भी आपने नाम डाला होगा। अगर आपने अंकित, जैसे अब मेरा नाम अंकित है, मैं डालूंगा अंकित, तो वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज अंकित। फिर वो आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद वो वेट करेगा एंड वेट, तब तक कि आप आंसर नहीं डाल देते। जैसे ही आप आंसर डाल दोगे वो चेक करेगा कि आपने इफ जो आंसर डाला है वो सही है कि नहीं है। इफ आंसर इज इक्वल टू न्यू दिल्ली, यानी कि आंसर सही है, देन से करेक्ट फॉर 2 सेकेंड। अगर सही है तो वो बोलेगा करेक्ट, एल्स यानी कि आपने जो आंसर डाला है वो न्यू दिल्ली के इक्वल नहीं है, यानी कि गलत आंसर डाला है, तो वो बोलेगा इनकरेक्ट। ठीक है, एक बार इसको रन कर लेते हैं। मैं रन कर रहा हूँ अभी, मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूंगा इधर से। सबसे पहले बोला हेलो व्हाट्स योर नेम, मैंने नेम डाला XYZ, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया XYZ। उसको डालने के बाद मैं ये यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर एंटर बटन दबा सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज XYZ, और उसके बाद वो आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली अगर मैं डालता हूँ न्यू दिल्ली और एंटर करूंगा तो वो बोलेगा करेक्ट करेक्ट। दोबारा रन करेंगे, इस बार गलत आंसर डाल लेंगे। मुझे क्वेश्चन मेरे पास है ना कि वेलकम टू द क्विज, इस बार गलत आंसर डाल देते हैं मुंबई, तो वो बोलेगा इनकरेक्ट इनकरेक्ट। ओके, सो अभी हमने करेक्ट इनकरेक्ट डाल दिया है, बट स्कोर नहीं क्रिएट किया है। अब हमें चाहिए कि अगर आंसर करेक्ट है तो 2 पॉइंट्स मिले, और इनकरेक्ट है तो 1 पॉइंट लेस हो जाए, -1 हो जाए। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे कि आपकी एज, आज अगर आपकी एज 15 है तो नेक्स्ट ईयर 16 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल का नाम रख देते हैं स्कोर।
तो एक वेरिएबल हमारा बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर। सबसे जब जैसे ही आपका क्विज शुरू होगा तो स्कोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो मैं उसको सेट कर देता हूँ, सेट स्कोर टू 0, ताकि ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप क्विज खेलना शुरू करें इनिशियल वैल्यू स्कोर की 0 रहे। और अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो स्कोर की वैल्यू +2 हो जाए। तो मैं यूज करूंगा चेंज स्कोर बाय 2, यानी कि +2 हो जाए। और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है तो उसकी वैल्यू -1 हो जाए। चेंज स्कोर बाय -1। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस चेंज स्कोर बाय 2 और इनकरेक्ट होने पे चेंज स्कोर बाय 1 कर दिया है। अभी मैं एक ही क्वेश्चन ऐड करा था मैंने, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं वापस से जैसे यहाँ पे मैंने आस्क व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया किया था, एक एक कमांड ढूंढूं और ऐड करूं, या फिर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये सीधे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे ले आऊंगा इसको। तो पहला क्वेश्चन कैपिटल ऑफ इंडिया था, दूसरा क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो इंडिया की जगह मैं यहाँ पर महाराष्ट्र कर देता हूँ। मैंने किया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। और अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि आंसर जो आपने डाला है वो इक्वल टू मुंबई होना है कि नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर मुंबई है। अगर वो आंसर इक्वल टू मुंबई है तो वो बोलेगा करेक्ट और स्कोर 0.2 से बढ़ जाएगा। अगर आंसर मुंबई नहीं है तो वो बोलेगा इनकरेक्ट और स्कोर -1 हो जाएगा। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले वो हेलो बोलेगा आपको, फिर आपसे आपका नाम पूछ रहा है। हमने गेम के शुरू में स्कोर की वैल्यू 0 डाली थी, आप देख सकते हैं स्कोर की वैल्यू 0 है शुरू में। आपसे उसने आपका नाम पूछा। यहाँ पर आप नीचे जो विंडो आएगी आप वहां पर नाम डाल सकते हैं। मैंने XYZ नाम डाला और उसके बाद एंटर क्लिक करूंगा तो वो बोलेगा वेलकम टू द क्विज XYZ। फिर पहला क्वेश्चन पूछेगा कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं बोलूंगा न्यू दिल्ली। ये राइट आंसर है तो हमारा स्कोर 2 हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर पे हम 2 पॉइंट ले रहे थे। ପିଲାମାନେ ଯିଏ କିଛି କହୁନ ସେ ନିଜକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ओके ओके, सो इनिशियली स्कोर 0 था। उसने आपसे आपका पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने करेक्ट आंसर डाला तो स्कोर हमारा 2 हो जाना चाहिए, करेक्ट, और स्कोर हमारा 2 हो गया। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, आप करेक्ट आंसर मुंबई है, तो मुंबई अगर आप डालेंगे तो स्कोर हमारा 2 + 2 4 हो जाना चाहिए। वो बोलेगा करेक्ट और स्कोर 4 हो गया। एक बार दोबारा रन करेंगे, जैसे आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे हमारे स्कोर की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। 0 हो गई है। वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आप नाम डाल दीजिए अपना। वो आपको वेलकम करेगा और आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कैपिटल ऑफ इंडिया। आप करेक्ट आंसर देंगे न्यू दिल्ली, तो 0 से स्कोर हमारा 2 हो जाएगा। आपने आंसर डाला नीचे और आप इसको क्लिक करेंगे, बोलेगा करेक्ट, स्कोर हमारा 2 हो गया है। अभी वो पूछ रहा है आपसे सेकंड क्वेश्चन कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई है, बट मैं गलत आंसर डाल देता हूं इस बार, तो वो बोलेगा इनकरेक्ट और स्कोर हमारा 2 - 1 1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो अभी हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाले हैं, और अगर आपको और क्वेश्चन ऐड करने हैं आप ऐसे ही डुप्लीकेट करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। आपको बस क्या ऐड करना है, क्वेश्चन चेंज करना है और उसका आंसर चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो तीसरा क्वेश्चन हम डाल सकते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, क्या डालें, कैपिटल ऑफ यूएसए डाल देते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए? उड़ीसा डाल दो, उड़ीसा। उड़ीसा डाल देते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा? तो आप आंसर डालेंगे भुवनेश्वर। कैपिटल का आंसर क्या है उड़ीसा का, बताओ मुझे। तो आपने आंसर डाल दिया भुवनेश्वर। बाकी चीजें एज इट इज रखेंगे, आपको उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
अब आप फिर से रन करेंगे एक बार। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो आपसे आपका नाम पूछा, आपने नाम डाला, वेलकम टू द क्विज अंकित। स्कोर शुरू में 0 है। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कैपिटल ऑफ इंडिया। लेट्स से कि मैं पहले क्वेश्चन का आंसर गलत दे देता हूं, तो बोलेगा इनकरेक्ट, मेरा स्कोर हो जाएगा -1। फिर उसने बोला कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मैंने सही आंसर दिया मुंबई। तो स्कोर क्या होना चाहिए? -1 + 2 यानी कि 1। करेक्ट, मेरा स्कोर हो गया 1। कैपिटल ऑफ उड़ीसा, मैं भुवनेश्वर लिखता हूं अगर, और एंटर करता हूं, तो +2 हो जाएगा, मेरा स्कोर 3 हो गया अभी। तो ऐसे ही आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कितने भी। तो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जितने आपके क्वेश्चन होंगे, आपका प्रोग्राम उतना बड़ा होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपको 50 क्वेश्चन डालने हैं तो वो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने का एक दूसरा तरीका है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को छोटा कैसे कर सकते हैं। संबित, अभी टाइम है तो अभी करना है कि नेक्स्ट क्लास में करना है वो? कितना टाइम लगेगा वो? 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। एक बार पूछ लेते हैं विशु से। हाँ, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। विशु, नेक्स्ट। हाँ भैया, तो रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या बोल रहे नेक्स्ट टाइम भाई। ओके 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 ओके। सो मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ उसका, हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी हमने क्विज बनाई है, लेकिन हम ये हर एक क्वेश्चन, जैसे हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, हमारा प्रोग्राम बड़ा होता जाएगा। तो हमें अगर वो नहीं करना है तो हम एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट, उसका वो यूज करेंगे। जैसे कि मेक अ लिस्ट, हम एक लिस्ट बना देंगे क्वेश्चंस की, और एक लिस्ट बना देंगे हम आंसर्स की। और हम इस लिस्ट में क्वेश्चन और आंसर ऐड करते जाएंगे। फिर हमारा प्रोग्राम बहुत छोटा हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम बस 6-7 लाइन का रहेगा, बाकी हम बस क्वेश्चन आंसर की लिस्ट में हम ऐड करते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे कि हम इस प्रोग्राम को छोटा कैसे कर सकते हैं, यूज कर आपके क्वेश्चन और आंसर और लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप विशु को बता दो, वो विशु मुझे पूछ लेगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। अभी पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो। Sambit, any question? ठीक है, तो फिर आज क्लोज करते हैं। प्लीज प्रैक्टिस, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इसको खोल के। आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन होगा आप विशु को पास ऑन कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं जब नेक्स्ट टाइम क्लास होगी। और नेक्स्ट टाइम हम लिस्ट का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି क्वेश्चन ନାହିଁ ଆଜି ତ? हेलो। हाँ संबित। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उनको कि कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास आज खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक बार सब लोग वीडियो ऑन कर लो, एक बार देख लेंगे सबको।